गाइस, वेलकम टू प्रिया नील यादव व्लॉग्स। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे सभी को। देख रहे हो, देख रहे हो? पैसा पैसा मेरी नहीं है, किसी से मांगी है मैंने। ये मांगी हुई चैन है ये। अब क्या करें, पैसे नहीं है तो मांग के ही पहनना पड़ता है, खरीद नहीं सकते। तो अच्छी लग रही है ना ये। ज़रूरी थोड़ी लड़के ही पहन सकते हैं, लड़कियां भी पहन सकती है इसको। कोई भी पहन सकता है, लड़का लड़की कोई भी हो। तो हो चुकी है हमारी सुबह। दिखाऊं कितने बज रहे हैं अपनी सुबह होने का टाइम। 12:55 ये हो रही है मेरी सुबह। अभी तक मैंने ब्रश भी नहीं करा, पता है। खेल रही थी मैं अपने तनुज के साथ। कर लिया सूसू कर लिया इसने। बस हमें इसका ही वेट होता है, हम इसको नीचे लेटाएं और ये फटाफट से सूसू करे। अभी तो ये खेल रहा है। यूट्यूब की गाइडलाइंस है, उसमें हम दिखा नहीं सकते इसको ऐसे, नहीं तो हमारी वीडियो रिमूव हो जाएगी और चैनल पे भी एक्शन हो जाएगा। वरना मैं आपको इसको थोड़ा दिखाती हूँ। कर लिया पूरा। ये देखो इसको, ये देखो इसको, देख रहे कैसे देखता है ये। इसको तो फोन दिख जाए बस, लग रहा है एडिटर बनेगा ये बहुत बड़ा वाला है। सही बोल रही हूँ। अभी हम जाएंगे गाइस छोले भटूरे खाने। भूख तो बहुत तेज से लग रही है, बस तैयारी चल रही है जाने की। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में दुकान पे। बहुत टेस्टी होते हैं वहाँ के। वैसे मुझे ज़्यादा छोले भटूरे खाने पसंद नहीं है, पर आज मेरा मन कर रहा है, बहुत दिन से मैंने खाए नहीं है, इसलिए एक भटूरा खाऊंगी खाली। तो हम जा रहे हैं, और भी देखते हैं कुछ अच्छा मिल गया तो वो भी खा के आऊँगी मैं। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। यही खाए। तो हम जा रहे हैं छोले भटूरे खाने। थोड़ा सा टाइम हो गया, बाबू को रेडी करना पड़ता है, अच्छे से पैक करके लेके जाना है उसको, इसलिए। मैं खोलूँ? तो मैं अब आपसे मिलूंगी थोड़ी देर में। जा रहे हैं, मज़े से खाएंगे। 2 बज रहे हैं, 2। आप ये सोच रहे होगे ना मैं बार बार यही कपड़े क्यों पहन लेती हूँ। यार मुझे अच्छा लगता है, और जो कपड़े एक बार अच्छे लग जाते हैं ना, जब तक वो फटे ना, जब तक तो मैं उसको छोड़ती ही नहीं हूँ। बेशक उससे अच्छे मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं ना, इतनी सारी जीन्स, टॉप, स्वेटर सब है, पर मुझे क्या अच्छा लगता है यही। कोट साइड की तरह है ना, ऊपर नीचे पहन लो बस हो गया काम। शॉल तो बाबू के लिए लेना पड़ता है, वैसे मैं नहीं लेती शॉल। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में फिर से। तो दोस्तों, तो मैं आ गई हूँ घर वापस। यार मुझे ना टाइम ही नहीं मिला वहाँ पे वीडियो बनाने का। मेरे एक हाथ में बाबू था और मेरा फ़ोन मेरे पति के पास था, तो मैं कैसे ही बना पाती। खा भी नहीं पाते भाई, एक हाथ में उसको लेना पड़ता है अपने लंगूर को, और एक हाथ से खाना पड़ता है, ऐसे ऐसे करके जल्दी जल्दी फटाफट से। इसलिए मैं बना ही नहीं पाई यार। कचौड़ी भी खाई मैंने घर आके, लेकिन उसकी भी नहीं बना पाई। मैं सोचा पहले खा लेती थोड़ी सी, फिर बनाऊंगी, फिर मैं भूल गई, मैं पूरी कचौड़ी खा गई। उसके बाद मुझे याद आया तो क्या बनाती मैं। बर्तन थोड़ी दिखाती, जो बर्तन पड़े हुए हैं। यार ये नोट देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है, आवाज़ आ रही है ना क्रंची क्रंची सी। इसी नोट के पीछे सब पूरी दुनिया पागल रहती है ना। यही नोट है सबसे बड़ा नोट, अभी यही है। 2000 तो बंद है, 1000 500 का ही नोट है सबसे बड़ा। मतलब यार देख रहे हो कितनी वैल्यू है। कागज का टुकड़ा ही है, वैसे ये कागज से ही बनते हैं ये। एक होता है ना, लोग बोलते हैं इंसान की वैल्यू होती है, और एक कागज। 2 इंसान हैं, एक की वैल्यू अलग होगी और एक की वैल्यू अलग होगी। जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ करा होगा उसकी वैल्यू कुछ अलग होती है उसकी लाइफ में। जो कुछ भी नहीं कर पाता बकचोदी के अलावा, उसकी वैल्यू भी अलग होती है उसकी लाइफ में। वही इसके साथ भी है। नॉर्मल सिंपल सा कागज है, क्या है, फाड़ो, रोटी पैक करो। रोटी पैक नहीं करना तो हाथ वाथ पोंछ के फेंक दो डस्टबिन में, ख़त्म। उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, क्योंकि कुछ छपा नहीं है उस पर, उसमें कुछ करा नहीं है। और एक इसको देखो, इस पर गांधी जी छपे हुए हैं, 500 लिखा हुआ है, बहुत काम हो रखा है इसमें, इस वजह से इसकी वैल्यू है। बोलने का तात्पर्य समझ रहे हो मेरा? अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहिए। खाली सिंपल और साधारण बन के रहने से तो कुछ भी नहीं होता। चाहे पढ़ाई लिखाई करके किसी भी तरीके से करो, गलत चीज़ को छोड़ के अच्छे तरीके से कुछ भी अच्छा काम करो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो, कुछ भी अच्छा करो,
तब जाके हमारी कोई वैल्यू होती है। और ये घर पे भी होता है, आप कभी भी देखना, जो पढ़ा लिखा बच्चा होता है उसकी बात घर वाले ज़्यादा मानते हैं, और जो कुछ नहीं कर रहा होता है वो बोल देगा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उसकी बात थोड़ी कोई मानेगा। पैसा बोलता है आजकल, और ये रियलिटी है। जो लोग बोलते हैं ना पैसा वैसा कुछ नहीं होता, उन लोगों को मेरे सामने लेके आना। अगर पैसा वैसा कुछ नहीं होता तो तुम लोग कमाते क्यों हो, हैं? सेविंग क्यों करते हो? अगर पैसा कुछ नहीं होता है तो कमाना छोड़ दो और सेविंग करना भी छोड़ दो, लुटाना शुरू करो, उसके बाद बोलो पैसा कुछ नहीं होता है। हाथ का मैल है, मैल मैल वैल कुछ नहीं होता भाई, कमाना पड़ता है पैसा। ये बस फालतू की बातें हैं कि पैसा तो हाथ का मैल है, ये है वो है। पैसा ही सब कुछ होता है आज के टाइम पर। हमारे पास जब पैसे नहीं थे ना, मैं अपनी बात कर रही हूँ, हमारे पास कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। आज हमारे पास पैसे हैं तो हमारे पास आ गए सब। रियलिटी बता रही हूँ मैं, ये पैसे की बहुत कीमत होती है ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा कीमत होती है, इंसान से भी ज़्यादा होती है पैसे की कीमत। 2 दोस्त को देख लेना, 3, चलो 3 की कहानी सुनाती हूँ। 3 दोस्त मान लो, और उनमें से एक बीच वाला दोस्त मान लो। बीच वाले दोस्त को एक दोस्त तो हमेशा खिलाता पिलाता रहेगा, और एक है जो खिलाएगा पिलाएगा नहीं भाई, वो अपना देखे और वो अपना देखे, ये सोचेगा। तो जो बीच वाला है ना, वो खिलाने पिलाने के पीछे पड़ा रहेगा और उससे ज़्यादा फ्रेंडशिप निभाएगा। उससे कहीं जाना हो, कुछ भी हो, उसकी बात वो ज़्यादा मानेगा। क्यों? क्योंकि वो खिलाता और पिलाता है। ये रियलिटी है, ऐसा होता भी है। अब इसकी जगह हम अपने आप को भी रख के देखेंगे ना, तब भी ऐसी हो। जो इंसान हमें कुछ ज़्यादा हमसे लेन देन करता है, हमें देता है, अच्छा खिलाता पिलाता है, वो इंसान हमें भी अच्छा लगता ही है, क्योंकि हमारे काम का होता है। स्वार्थी तो इंसान होता ही है, क्योंकि तो ये रियलिटी है, ऐसा होता है। इसलिए पैसा बहुत ज़रूरी होता है, और पैसा बोलता है ना? सही बोल रही हूँ ना मैं? आजकल मेरा थोबड़ा ज़्यादा ही चमक रहा है ना फ़ोन में। नहीं, सामने भी चमकता है, ऐसी बात नहीं है, फ़ोन में ही चमक रहा है। अपनी मर्जी से चमकेगा, अपनी मर्जी से काला हो जाएगा, कुछ भी हो जाता है। यार मैंने ना एक स्टेटस नहीं, मतलब एक रील पोस्ट करी थी कि ना किसी से लड़ाई करते टाइम ना हमारे हाथ पैर कांपते हैं। पता है क्या, मैं एक चीज़ बताऊँ, इंडिया गेट जा रहे थे ना हम, तो रास्ते में थोड़ी सी ना लड़ाई हो गई थी ऑटो वाले से। अपनी गाड़ी से जा रहे थे हम, तो सुनील गया उतर के लड़ने, तो मैं भी गई पीछे पीछे लड़ने भाई। वो लोग मतलब ऐसे आपस में झगड़ रहे थे, तो लेडीज़ थी वो, तो उसके ऑटो वाले के रिक्शे में बैठी थी, ऑटो में बैठी थी, मतलब ज़्यादा ही अपने आप को स्टैंडर्ड वाली समझ रही थी। मुझे कह रही लॉ की तैयारी कर रही हूँ मैंने कहा तो मैं क्या करूँ बता, तू चाहे लॉ की कर चाहे जज की कर, मैं क्या करूँ उससे, मुझे देगी क्या कमा के। फिर वो कुछ नहीं बोली, जाके पीछे खड़ी हो गई दूसरी लड़की। अरे भाई तुम चाहे जो मर्जी करो मेरी तरफ से, मुझे मेरे लिए कर रहे हो क्या, तो मुझे क्यों सुना रहे हो, है ना? आप जो भी कोई भी कुछ भी करता है अपने लिए करता है, अपने जब तुम बन जाओ तब तुम बोलो, तो मैं समझती। उससे पहले मैं किसी को कुछ नहीं मानती, चाहे तुम जिस मर्जी की तैयारी कर रहे हो दुनिया में, जब तक तुम कुछ बन नहीं जाते, जब तक मेरे सामने कोई कुछ भी नहीं है, ऐसा मुझे, मैं अपना बता रही हूँ। क्योंकि भीड़ में तो पूरी दुनिया लगी पड़ी है, मैं भी उसी का एक हिस्सा थी, अब नहीं हूँ। तो यही हो गई भाई। और मैंने ना प्लाजो टाइप का वाइट कलर का, भाई मैं लड़ रही, मुझे तो समझ नहीं आया मेरे अंदर ये कहाँ से आ गया, ये मतलब ये आत्मा कहाँ से जाग गई मेरी, वरना मैं बोल नहीं पाती, बोलते बोलते ना रोना सा आ जाता है। वैसे ये रोना खाली घर वालों के आगे आता है, बाहर तो मैं लड़ लेती हूँ, बाहर नहीं आता मुझे रोना धोना, वो बाहर तो मन करता है उनको ही धो दूँ अच्छे से। वो कंडीशन अलग थी जब बाबू मेरे पेट में था, लेकिन अभी की कंडीशन अलग है, अभी तो मैं चीर फाड़ करके सब रख दूँ। तो मैं उतर के लड़ने लग गई, ठीक है। और मैंने प्लाजो वाला पैंट, और मैं ऊपर से बोल के लड़ रही हूँ, मेरी टांगे ऐसी 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 हिले जा रही भाई, टांगे काँप रही मेरी। मैं कह रही प्रिया हो क्या रहा है, ये टांगे क्यों काँप रही है, देख रही भाई ऊपर से चिल्लाए जा रही, नीचे से टांगे मेरी काँपे जा रही। मुझे तो इतना अजीब सा ही लग रहा था। मैंने कहा पुरानी वाली प्रिया ना कुछ दिन के लिए गायब हो गई थी, अब दोबारा रिटर्न आत्मा अंदर आ रही है ना मेरी, इसलिए शायद थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे ऐसे दोबारा से पुरानी वाली प्रिया में कन्वर्ट होने में। होता है यार ऐसा, पता नहीं क्यों। अब नहीं होगा, खैर एक बार तो हो चुका है, अब नहीं होगा दोबारा। गलती भी उसी की थी यार, कम से कम। पता है मेरा क्या मानना है कि इंसान अपनी गलती मान ले, ज़रूरी नहीं है हाथ पाँव रगड़े, नाक रगड़े, गलती मान ले कि हाँ यार मैंने ये गलत करा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, खाली मुंह से ही बोल के।
तो उसमें भी मेरे को संतुष्टि मिल जाती है कि चल उसने अपनी गलती तो एक्सेप्ट करी कि हाँ उसने गलत करा था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद वही मेरे लिए उसकी माफ़ी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक बार करी है, 2 बार करी है, बार बार करी है, बार बार कह रहा है तो भैया फिर तो साइड होके निकल ले तो यहाँ से। ये 1-2 बार के लिए बता रही मैं खाली। तो हम जाएंगे अपने ससुर जी को आनंद विहार छोड़ने, गाड़ी से ही जाएंगे। हमारे दोस्त के नहीं सॉरी मेरे तो भैया लगेंगे, वो भैया जी हमारे पति के दोस्त हैं एक, उनके पास भी है गाड़ी, उसी गाड़ी से जाएंगे क्योंकि हमारी गाड़ी गई है अभी वृंदावन। बुकिंग आती रहती है ना तो बुकिंग पे निकल जाती है हमारी गाड़ी। उसको मंदिर मंदिर जाने का ज़्यादा शौक है, इसलिए हमारी गाड़ी मंदिरों में ही घूमती रहती है। मंदिर उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम चलेंगे और जब मैं जाऊंगी वो भी मैं रिकॉर्ड करूंगी, लेकिन वो वाली वीडियो, वो जितना भी है वीडियो का क्लिप, वो आपको कल वाले व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है यार। मैंने कहा था कि मैं एक चैलेंज भी करूंगी, पर क्या चैलेंज करूं? देख रहे हो इनको, ये देखो इन दोनों को, देख रहे हो? ऐसे चैलेंज करूंगी, इन लोगों के साथ चैलेंज करूंगी। हाँ, अपने लेवल के लोगों के साथ चैलेंज करूंगी। सोने में व्यस्त है, अब क्या करें यार, एक ही दिन तो छुट्टी मिलती है इन लोगों को। मेरा मन करता है मैं एक ही दिन में पूरी दुनिया घूम लूं, और इनका मन करता है कि मेरी एक दिन की छुट्टी है तो मैं घर पे आराम कर लूं। क्या करें, मन कर रहा नहीं इसके ऐसे ऐसे करके ना। 500 है लेकिन 10 रुपये का होता तो कुछ करती भी मैं इसका। चलो फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।